देंगे ही नहीं आशीर्वाद, उसको जान लेते कि पढ़ेगा पाएगा नौकरी, उसी से कहते हैं, हमसे नहीं कह देंगे नौकरी लग जाएगी, हमसे कह देंगे। ऐसा कैसे, संभव ही नहीं है। दो से आए हुए हैं। हमारा नाम संदीप गुप्ता है। कब से परिचित हैं आप बागेश्वर? सुना तो 1 साल से नाम, मगर बाबा ने 1 महीने में 2 बार बुला लिया, अब भी फिर बुला लिया 1 महीने में। कैसे बुला लिया, क्या हुआ आपके साथ, कोई चमत्कार हुआ कोई? चमत्कार क्या हो, दतिया आते थे तो दतिया में जब मोबाइल पे देखते थे तब कोई 600 किलोमीटर बताता था, कहीं 400, और एक दिन ऐसा हुआ कि 190 ही बताया। हम लोग को दतिया से ही चल दो बाबा के दर्शन करने के लिए। आज बाबा की अनुपम कृपा रही कि बाबा जी के यहाँ दर्शन हुए हैं। ठीक है। आज दरबार भी लगा है, बाबा पर्चा भी बना रहे हैं। आज पहली बार बाबा जी के जो है, वैसे तो मैं दूसरी बार आया हूँ, आज बाबा जी की जो है कृपा रही है, जो आज दरबार लगा, हम लोग ने दर्शन हुए बाबा जी। अभी लोग बाबा से पर्चा बनवाना चाहते हैं अपना, और वहाँ पे लोग कड़ी दोपहरी में बैठे भी हैं, तो आप लोग नहीं चाहते कि आपका भी पर्चा बने? पर्चा चाहते थे, लेकिन बाबा जी के अनुपम कृपा दर्शन ही है। सबसे बड़ी बात उनके दर्शन हो जाना। पर्चा तो बन ही जाएगा, जब आते रहेंगे तो पर्चा भी बन जाएगा, बुला ही लेंगे कभी। बालाजी के दर्शन करना जरूरी है या गुरुदेव के? नहीं, बालाजी के पहले गुरुदेव के भी हैं, दोनों के जरूरी है। जैसा कि देखा गया है कि लोग बालाजी के दर्शन करने के बाद घंटों तक, सुबह से शाम तक बागेश्वर गुरु जी के दर्शन करने के लिए लालायित रहते हैं। कुछ लोग उनको अवतार बताते हैं, कुछ लोग भगवान बताते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम वो गुरु हैं, उन्हें गुरु ही रहने दें, इतनी जल्दबाजी ना करें। बाबा की वही चमत्कारी तो है, और ऐसे ही तो थोड़ी बता देते हैं आप आ जाइए। आपने क्या चमत्कार देखा है? उनका अभी चमत्कार ये देखा है, एक साइड में औरत बैठी थी, उनसे कहा रानी आपका नाम है, आ जाइए लाल साड़ी पहने हुए। रानी पहुंच गई, विवेक पहुंच गए। ऐसा रैंडमली बहुत भीड़ है। अभी मैं कहूँ कि राहुल मेरे पास आ जाए तो कोई ना कोई राहुल निकल के तो आ ही जाएगा। ऐसा उसका गाँव वो नहीं होगा, ऐसा कैसे हो सकता है? राहुल तो इतने बहुत से राहुल यहाँ हजारों होंगे, मगर उनके पिताजी सबके एक ही होंगे क्या? गाँव एक ही होगा? ऐसा संभव नहीं है। जो बाबा जी परेशानियाँ बताते हैं, तो चलो परेशानियाँ बता दी वो एक अलग चीज़ है, जो उसके बाद सॉल्यूशन देते हैं उस पर आप किस हद तक भरोसा कर सकते हैं कि हाँ जो सॉल्यूशन दिया है वो ठीक हो ही जाएगा? किसी को नौकरी का आशीर्वाद देते हैं, अभी उसने अपनी पढ़ाई बंद कर दी तो फिर नौकरी उसकी कैसे लगेगी, कैसे उसे सफलता मिलेगी? केवल आशीर्वाद से? सरकारी नहीं लगेगी तो प्राइवेट तो लगेगी नौकरी। प्राइवेट तो आप ये बात कह रहे हैं, प्राइवेट तो कोई भी मेहनत मजदूरी करेगा उसे भी आप नौकरी कहेंगे, लेकिन वो जो गुरुजी बोलते हैं, आशीर्वाद देते हैं सरकारी नौकरी का, कुछ कहना चाहते हैं? जो बाबा, जो गुरुदेव, पूज्य गुरुदेव भगवान ने जो कह दिया, जो सफल होता ही होता है। हम उन्हें गुरुदेव मानते हैं, लेकिन वो भगवान के बराबर ही मानते हैं हम उन्हें। जैसा वो कहते हैं, भगवान जैसे उन्हें प्रेरणा देते हैं, हम उन्हें भगवान के बराबर ही मानते हैं पूज्य गुरुदेव को। जैसे आपने कहा ना कि उसे गुरुदेव ही रहने दे या भगवान के बराबर माने, तो वो गुरुदेव तो है लेकिन भगवान के बराबर ही मानते हैं हम उन्हें। और जो उन्हें कह दिया है गुरुजी ने, पूज्य गुरुदेव भगवान ने, जो सफल होकर ही रहता है यहाँ बागेश्वर धाम में। आपने मेरा सवाल ठीक से सुना नहीं, मैं एक बार फिर से दोहराता हूँ। गुरुजी ने कह दिया, आशीर्वाद दे दिया कि आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी, जैसा कि हमने कल दरबार में देखा भी था। किसी को पुलिस ऑफिसर बनने का आशीर्वाद भी दिया था। अब वो अपनी पढ़ाई बंद कर देता है तो क्या वो पुलिस ऑफिसर बन पाएगा? नहीं उनको आभास हो जाता है, वो देंगे ही नहीं आशीर्वाद, उसको जान लेते कि पढ़ेगा पाएगा नौकरी, उसी से कहते हैं, हमसे नहीं कह देंगे नौकरी लग जाएगी, हमसे कह देंगे। ऐसा कैसे, संभव ही नहीं है। जो लाइसेंस उसी की बनती है जो गाड़ी चला लेता है। अच्छा, बाबा हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और खुले मन से अब तो उन्होंने ललकारना शुरू कर दिया है। चिल्लाते हैं हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए और हो करेगा। हम साथ हैं पूज्य गुरुदेव भगवान के, और हिंदू राष्ट्र बनाकर ही रहेंगे हम। कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा जब भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा? बिल्कुल 100% परिवर्तन खूब मिलेगा जी। देखो हम चंदन लगाए घूमते हैं, आप चंदन कौन लगाए घूमते हैं, पहले इतना डर था, अब डर नहीं है। और परिवर्तन यह है कि हम हमारे घर पर भी धर्म का ध्वज लगाने लगे हैं, मस्तक पर तिलक लगाने लगे और हर दिन मंदिर में जाने लगे हैं। ये परिवर्तन हुआ है और धर्म में आने वाले टाइम में बहुत परिवर्तन होगा। मेरा एक सवाल और रहेगा आप सभी से। भारत में इस समय हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले और भी हैं, जो आपने देखा हो देवकीनंदन ठाकुर जी, वो भी खुले मन से बोलते हैं। तो कुछ अंतर नज़र आता है आपको बागेश्वर गुरु जी में और इनमें? नहीं, सबकी सोच एक ही है, सब दोनों की सोच एक। भाषा शैली की अगर बात की जाए, जिस प्रकार के बागेश्वर गुरु जी शब्द यूज करते हैं, जो कभी कभी एक विरोध का कारण भी बनते हैं, विपक्षी लोग उठाते भी हैं इन सवालों को, तो आपको क्या लगता है? जैसे कि वो बोलते हैं ठटरी के बड़े, नक कटा आगे के लगे। बुंदेली भाषा है, एक आम भाषा है उनके, वो तो यहाँ का लगभग 99% आदमी ये बात बोलता होगा। ये कोई गलत, वो तो उनकी यहाँ की भाषा है, लेकिन कोई जो व्यक्ति ये कुछ मन में अगर कोई अलग सोचता है तो उनके लिए शब्द निकालते हैं, हर किसी के लिए नहीं निकालते हैं। जो कोई मन में अलग बात क्या है सर
और फल में अगर रस नहीं रहेगा तो वो फल अच्छा नहीं लगता है। तो वही ये ठटरी के बारे में ये एक फल मिश्रित किया, बहुत अच्छा लगता है सबके लिए, यानी जिस प्रकार की जो भाषा है वो लोगों को और कनेक्ट कर रही है। कनेक्ट करने के लिए, खींचने के लिए मैग्नेट की तरफ। और सर मेरा एक माने छोटा सा सवाल है, भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, हम लोग कैसे संगठन करेंगे, यही हम चाहते हैं। जो बागेश्वर धाम से हमको कुछ मिले, कोई कागज, ये भारत को हिंदू राष्ट्र बनने के लिए पूरा नौजवान को इकट्ठे कर दें। जी, आपने बिल्कुल मेरी मन की बात कही। बागेश्वर गुरुजी ने मंच से अनाउंसमेंट कर दिया कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, लेकिन उनके केवल कहने मात्र से भारत हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होगा। इसके लिए हमको और आपको क्या करना है? सर मैं बहुत प्रयास करता हूँ, प्रयास करता हूँ, लेकिन मेरा साथ जो लोग आया है वो लोग एक ही बात बोलता है, सर आपके एक सर्टिफिकेट ज़रूरत है, नहीं तो आप कैसे करेंगे, हम लोग कैसे आपके पास हम आएंगे, हमको कौन शेल्टर देगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है शेल्टर। मैं बिहार से वाल्मीकि नगर से हूँ, मैं यहाँ से करीब 1200 किलोमीटर दूर है। जब से बागेश्वर गुरुजी आए हैं और खुले मन से हिंदू राष्ट्र की बात करने लगे हैं, तब से आपको कुछ परिवर्तन नजर आ रहा है भारत हमको में? बहुत अच्छा लगा है। हम स्वामी विवेकानंद जी के मत में हम विश्वासी थे। स्वामी विवेकानंद जी विदेश में जाके सनातन धर्म को बचाए थे, जिस टाइम हमारा सनातन धर्म बहुत संकट में था। आज बागेश्वर बाबा जिस टाइम आए हैं वही एक ही सिचुएशन है, जो सनातन को साथ बहुत अत्याचार हो रहा है। कोई भी लीडर लोग सनातन पंथी को पसंद नहीं कर रहा है, और वो सब चाहते हैं सर जो माने थोड़ा तेल मर्दन करते हैं दूसरे कास्ट को, जो हमारा वोट कम हो जाए, हमारा चुनाव में हमारा मतदान से ठीक ना वोट मिले। धन्यवाद। सीताराम। सीताराम। और पूज्य गुरुदेव भगवान से तो बहुत सारा परिवर्तन आया। हमने हमारे नाम पर भी बागेश्वर धाम लिखवाना चालू कर दिया है और जय श्री राम लिखवा दिया है। कब लिखवाया था भैया? ये हमने कल ही लिखवाया था, हमको आए 5-7 रोज हो गए, कल ही लिखवाया था। ओम बागेश्वराय नमः, जय श्री राम। ऐसी क्या प्रेरणा हुई कि आपने हाथ पर जय श्री राम भी लिखवाया, बागेश्वर श्री ओम बागेश्वराय नमः भी लिखवाया? क्योंकि हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो हम ये नारा जोर से और होश से लगा सकते हैं और हम गर्व से कह सकते हैं कि हम हिंदू हैं और हिंदू राष्ट्र बनाकर रहेंगे। और बागेश्वर धाम की यहाँ चलती है, पूरे विश्व में एक झंडा गाड़ते हैं पूज्य गुरुदेव भगवान, जिसके लिए हमने हमारी स्वेच्छा से, हमारे दिल से ये भावना जगी, तो हमने लिखा दिया बागेश्वर धाम और जय श्री राम। आए कहाँ से हैं आप? हम राजस्थान भिलवाड़ा आशीन देवनगरी से। पहली बार ही आए? ये दूसरी बार आए हम।